सेवा दल के संस्थापक एस.एन. हार्डिकर जी को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि कांग्रेस सेवा दल प्रांतीय महासम्मेलन का आयोजन कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित हुआ है। इस अवसर पर मुझे आप सभी स्वयंसेवक लोगों से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे तो विस्तार से लालजी भाई ने सारी बातों को आपके सामने करने का काम किया, जिसको करने के लिए मैं सोच रहा था। अब मेरा काम केवल मल्लीनाथ की तरह भाष्य करना बचता है। ये ठीक कहा आपने कि कांग्रेस सेवा दल का मुख्य काम केवल सावधान विश्राम का रह गया था और उससे जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। मैं जब 2 साल पहले बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष होके आया था तो मैं यहाँ, ये अफरोज जी भी हैं, सभी साथियों को बुलाया कि किसका जूता टूटा हुआ है, किसके पास पोशाक नहीं है। मैं ये करता हूँ कि आप पहले सुसज्जित हो जाइए, फिर आगे काम में लगिए। और उस समय राहुल जी की यात्रा जब देश में चल रही थी तो मैंने भी मंदार पर्वत से 900 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत की थी। आदरणीय अध्यक्ष जी आए थे और सेवा दल के सभी साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि पूरे निष्ठा और ईमानदारी से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उस यात्रा को सफल बनाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो वो सेवा दल की थी। और जब संजय ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जब आके कहा, हालांकि पहले हमसे बात नहीं किया था, लेकिन मैं 1 मिनट में 2 दिन पहले कहा कि मैं इस तरह का यात्रा शुरू करना है, तो मुझे बड़ी अच्छी बात है। चंपारण, बेतिया, बगहा, मोतिहारी, सब जगह ये आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस के साथी कर रहे थे। आप तुम करो यात्रा। वो यात्रा हुई, हम लोग प्रारंभ कराने गए। उस समय तारिक साहब भी आए थे, शकील अहमद खान साहब भी थे, हम लोग भी सुबह गए। यात्रा शुरू हुई। यात्रा का जब समापन हुआ, एक ही चीज जो कचोटती है मुझको, जो मैंने आपको भी कहा, वहां जिस तरह से समापन हो रहा था और उसमें आपके कुछ साथी जिस तरह से वहां किए, वो किसी को पसंद नहीं आया हो। कहने का मतलब साफ है कि जो सेवा दल बनाने का मुख्य उद्देश्य रहा होगा नेहरू जी का, सरदार पटेल का और हमारे नेताओं का, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। आप काम करिए, सबको अपना एम्बिशन होता है, एम्बिशन पूरा करने का काम पार्टी खुद ही करती है। हम तो वैसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में कभी कोई मुखिया सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा था। वैसे ही रामजतन बाबू यहाँ बैठे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी रहे, बिहार सरकार के मंत्री रहे, उनके परिवार में भी कोई नहीं रहा। शकील अहमद खान साहब हैं, इनके परिवार में भी कोई नहीं रहा होगा। लालजी भाई देसाई जी के भी परिवार में कोई नहीं रहा। लेकिन हम लोगों को सब कुछ मिला, पार्टी में सम्मान मिला, जगह मिली। तो वैसे ही आपको अपना एम्बिशन पीछे करके और जो उद्देश्य है उसको आगे करके आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। मैं देखा हूं, सेवा दल में काम किए थे राष्ट्रीय स्तर पर तारिक अनवर साहब, वो क्या लोकसभा में कई बार गए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, और भी कई नाम मैं ले सकता हूं। इसलिए सेवा दल के साथियों को मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं की तरह, युवा कांग्रेस के नेताओं की तरह, NSUI के नेताओं की तरह आप अपना आचरण व्यवहार मत करिए। आपका बड़ा प्राचीन और गौरवशाली अतीत रहा है और जैसा इन्होंने कहा, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने यहां मंच से घोषणा किया है, हम 70 सीट लड़े थे, आप भेजिए। जो कुछ भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर सकती है, उन साथियों को कभी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी और उससे हमको ताकत मिलेगा। मैं जानता हूं, आपने ठीक कहा कि पहले जो आज BLA हम लोग बनाने की बात करते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी को हिदायत करते हैं,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बार बार मीटिंग करके कहते हैं, वो जिम्मेवारी अगर सेवा दल के साथी ले लेंगे तो आपसे ज्यादा कमिटमेंट लेवल किसका हो सकता है फिर? और इसकी कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस से तुलना हो। आरएसएस आज अरबों के संपत्ति का मालिक है, आपके पास क्या है? आप तो प्रांतीय संगठन की तरफ देखते हैं, एआईसीसी की तरफ देखते हैं, आपको तो हम लोगों ने लैस किया नहीं। गलती हुई है तो संगठन से गलती हुई है, चाहे वो एआईसीसी के लेवल हो या प्रांतीय संगठन हो। आप कहां से करेंगे? मैं 2004 में गया था, शरद पवार जी के साथ भारत सरकार में मंत्री बना था और उनसे एक बार बातचीत हो रही है, बोले कि अखिलेश मंत्री पद हटा दो, एक बार जाके आरएसएस का कार्यालय बॉम्बे में देख के आओ कि भारत सरकार का जो कार्यालय है, हम लोगों को जो फैसिलिटी उपलब्ध है उससे ज्यादा फैसिलिटी आरएसएस ने अपने दफ्तर में अपने लोगों के लिए किया है। कैसे वो संगठन आगे नहीं बढ़ेगा? लेकिन फैसिलिटेट करने का काम मेरा है, फैसिलिटेट करने का काम एआईसीसी के पदाधिकारियों का है, खड़गे साहब का है। आज आप में कमी ढूंढने के बजाय हम लोगों को अपना काम करना चाहिए और ये जरूर हम आपको आश्वस्त करते हैं, जो शकील साहब ने जो बातें कही हैं कि मैं जब तक हूं इस कुर्सी पर तब तक आपको पैसे का किल्लत नहीं होगा, कोई भी कठिनाई हो हम पूरा करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में पहले के मुकाबले अच्छा काम किया। कोई कुछ भी कहे, जिसको टिकट नहीं मिला होगा वो हमको गाली दे सकता है, लेकिन जिसको भी टिकट मिला है, जो जहां चुनाव लड़ा है, हम लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़े हैं और हमारे वोट प्रतिशत में 2% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। हम लोग 10 लाख से ज्यादा वोट ले आए हैं 2019 के मुकाबले। और हम आपको अभी भी आश्वस्त करना चाहते हैं, आप सभी, यहाँ कोई वर्कर नहीं है, हम आपको सबसे बड़ी भूमिका में, अग्रणी भूमिका में रखते हैं और आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी सीटें लड़े हैं हम लोग उससे कम सीट पर नहीं लड़ेंगे और जिसको जो करना है करे। लेकिन ये भरोसा आप लोगों को जरूर हम दिलाते हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में हम फिर से 90 के पहले के कांग्रेस को देखना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं और उस गौरव को प्राप्त करने में जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम सभी मिलजुल कर उस मुकाम पर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी बहस चल रहा है संविधान पर, मैं केवल इस कार्यक्रम के लिए आया, हम लोगों को 3 लाइन व्हिप है, मुझे वापस जाना है। और जो चर्चा चल रही है, जिस तरह का की सतही चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री ने जो अस्तर गिराया है, नेहरू जी को गाली देना, इंदिरा जी को गाली देना, राजीव जी को गाली देना, अपना लोगों का काम नहीं करके कांग्रेस पार्टी को कोसना, ये प्रधानमंत्री मर्यादा को तार तार करते हैं। प्रजातंत्र, जमहूरियत और संविधान में उनको विश्वास नहीं है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि किस तरह से मर्यादा तार तार हुआ है। 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, हम लोग भी लोकसभा में काम करते थे और हम लोगों ने उस सरकार को भी देखा है कि किस तरह से वो जब कोई बिल आता था, 10 साल का आप इतिहास निकाल के देख लीजिए। शाहनवाज साहब आप चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने जब कभी बिल आया और उधर से कोई अपोजिशन पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से कोई सांसद उठ के खड़ा होता था कि नहीं, स्क्रूटनी के लिए इसको हम लोगों को भेज देना चाहिए संसदीय समिति में कि जांच करे या स्टैंडिंग कमेटी जांच करे। 70% स्क्रूटनी के लिए गया है यूपीए 1 और यूपीए 2 के ये में। और जब मोदी सरकार बनी तो वो घट के 14% पर चलाया। तो कैसे अभी हम लोगों की संख्या बढ़ी तो जेपीसी बन गया, नहीं तो ये जेपीसी भी बनने वाला नहीं था। आनंद फानन में ये लोग पास करते और वक्त का सारा प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। हम आज भी कह रहे हैं कोई नई स्थिति नहीं होने वाली है, जेपीसी में भी उनकी संख्या अधिक है। लेकिन ये बात सत्य है, इमरजेंसी लगी थी। संविधान की चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की चर्चा करती है, लेकिन इमरजेंसी लगने के दौरान भी उस समय भी संसद सत्र आहूत हुआ था
संविधान में संशोधन का खून चेखा, वो समय समय पर संविधान की तलाश करने लगे। जो जहर देश में पहले प्रधानमंत्री ने बोया था, उसका पोषण दूसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अब इससे हास्यास्पद क्या बयान हो सकता है? जिस पार्टी ने और जिन लोगों ने संविधान बनाई उसके बारे में इस तरह का टिप्पणी करना, अगर वो छापन नहीं है तो और क्या है? और प्रधानमंत्री जहां पूरा लहूलुहान है एक स्टेट मणिपुर, वहां उनको जाने का फुर्सत नहीं मिलता है। उसके बारे में अगर वो कुछ बोलते हैं तो इससे कोई हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। उनको देश से और मणिपुर के लोगों से क्षमा मांगना। मणिपुर में जिस घटना है, बिहार में भी 2 लोगों के मौत को पालन करने वाला ये तो आए दिन हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन सरकार के कंट्रोल में नहीं रह गया है। राम भरोसे है, भगवान भरोसे है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि माई बहन योजना के तहत अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये हर महिलाओं को देंगे। हर महीने 2500 रुपये हर महीने महिलाओं लोग को देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनती है 2500 क्या और ज़्यादा भी दे सकते हैं तो देना चाहिए, उसमें कौन सही है। लेकिन सेवा दल बहुत ही प्रतिष्ठित और अग्रणी संस्था रहा है जो देश के आज़ादी के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए लगातार काम करते रही है। तो उसके उपलब्धियों की जितनी चर्चा की जाए कम है। और सेवा दल कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग रहा है। संगठन से लेके कांग्रेस पार्टी के सभी उपलब्धियों में उसका भी बराबर का रोल रहा है। तो उनके साथियों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 101 साल पूरा करने पर 100 साल के बाद अब दूसरा 1.25 साल वो लोग बढ़े और कांग्रेस के इतिहास को, उसके रचनात्मक सहयोग को और मजबूत करे, देश के प्रतिष्ठा बढ़ाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। सर 2025 चुनाव में कांग्रेस क्या तैयारी कर रहे थे? आपने मंच से कहा कि कांग्रेस 70 सीट से कम नहीं लड़ेगी, पहली लड़ी थी उससे कम। क्यों कम लड़ेगी? ज़्यादा सीट पर तैयारी है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। अब जो अलायंस में जो सीटें मिलेंगी उस पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बाकी दूसरी पार्टियों को सहयोग करेगी। हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपये और ज़्यादा बढ़ा के देना चाहिए।